Hello everyone, welcome to your channel Career Ladder. Today we are going to read the chapter 7 of Beehive class 9 English book, and the chapter is named as Reach for the Top. This chapter is divided into two parts and दोनों ही parts जो हैं दोनों ही parts में story है दो ऐसी women की जो अपनी strong will power के दम पर बिल्कुल top पर पहुंची। ठीक है, तो पहले पार्ट में जो स्टोरी है वो बायोग्राफी है संतोष यादव जो है इंडियन माउंटेनियर, और जो सेकंड पार्ट है वो बेस्ड है ऑटोबायोग्राफी ऑफ रशियन टेनिस प्लेयर मारिया शारापोवा। तो इस चैप्टर में इस वीडियो में हम कवर करेंगे इसका पार्ट 1, दैट इज द बायोग्राफी ऑफ संतोष यादव हु इज एन इंडियन माउंटेनियर, एंड जो है ये इंडिया में बल्कि वर्ल्ड में फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार स्केल किया। तो चलिए आइए पढ़ते हैं इनके बारे में। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले देखते हैं हम बिफोर यू रीड। Think for a while and make a list of 3 to 5 persons you idolize or admire very much for their achievements. Idolize यानी to respect or admire someone very much, and admire to regard someone for what they have done to praise. तो think for a while आप सोचिए और एक लिस्ट बनाइए 3 to 5 पर्सन की जिनको आप अपना आइडियल मानते हैं, ठीक है, उनके अचीवमेंट्स के लिए। योर आइडल्स मे बी फ्रॉम एनी स्फीयर ऑफ लाइफ, स्पोर्ट्स, मेडिसिन, मीडिया, आर्ट या कल्चर। आपके आइडल्स जो है किसी भी लाइफ स्फीयर से हो सकते हैं, चाहे वो स्पोर्ट फील्ड के हों, चाहे मेडिसिन फील्ड के हों या आर्ट एंड कल्चर फील्ड के हों। तो शी इज संतोष यादव जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। The only woman in the world who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of his son was regarded as a blessing, and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome. Scaled यानी to climb up a high wall, steep cliff, etc. The only woman in the world यानी वर्ल्ड में एक अकेली वुमेन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार स्केल किया, 2 बार क्लाइंब किया, एक ऐसी सोसाइटी में जहां एक सन यानी एक बेटे का जन्म जो है ब्लेसिंग माना जाता था, लेकिन एक डॉटर, ठीक है, दो नॉट कंसिडर्ड ए कर्स, कर्स यानी मिसफॉर्च्यून, इविल, हालांकि कर्स भले ही ना माना जाए, कोई बुरी चीज ना मानी जाए, लेकिन जनरली क्या होता था, एक डॉटर का वेलकम किया भी नहीं जाता था। When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man, giving her his blessing, assumed that she wanted a son. जब एक्सपेक्टिंग यानी होपिंग, जब संतोष यादव जिनकी मदर जो है एक्सपेक्ट कर रही थी संतोष को, जब वो बॉर्न होने वाली थी, एक ट्रैवलिंग होली मैन का आप कह सकते हैं यहाँ पे सेंट, ठीक है, एक घूमते हुए क्या हुआ, एक सेंट, एक साधु संत जो है उनके दरवाजे तक आए और संतोष जो है कि यादव जो है संतोष यादव की जो मदर को अपना आशीर्वाद दिया और ये मानकर आशीर्वाद दिया कि उन्हें शायद एक बेटा चाहिए था। But to everyone's surprise, the unborn child's grandmother, who was standing close by, told him that they did not want a son. But to everyone's surprise यानी हर कोई इस समय सरप्राइज रह गया जब अनबॉर्न चाइल्ड की जो दादी है, ठीक है, जो दादी थी जो वहीं पास में खड़ी हुई थी, उन्होंने उन सेंट को बताया कि उनको बेटा नहीं चाहिए। द होली मैन वाज आल्सो सरप्राइज, जो संत थे वो भी सरप्राइज रह गए। नेवरदलेस he gave the requested blessing, and as destiny would have it, the blessing seemed to work. Nevertheless means in spite of that, and destiny यानी luck या fortune. नेवरदलेस इस सब के बावजूद भी उन्होंने जो है रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग यानी उनको बेटा नहीं चाहिए था यानी एक बेटी चाहिए थी, ऐसा ही आशीर्वाद उन्होंने उनकी मदर को दिया। एंड जैसे ही डेस्टिनी वुड हैव इट, और जैसे ही किस्मत भी शायद यही चाहती थी, वो जो उनका आशीर्वाद था वो काम करता हुआ नजर आया। संतोष was born the sixth child in a family with 5 sons, a sister to 5 brothers. संतोष पैदा हुई उस फैमिली में एज ए सिक्स चाइल्ड यानी सिक्स चाइल्ड के तौर पर पैदा हुई, जिनके पहले से ही 5 सन्स थे ऑलरेडी फैमिली में, यानी 5 ब्रदर्स की एक सिस्टर के रूप में वो बॉर्न हुई। शी वॉज बॉर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। ठीक है, वो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में, उसका एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है जोनियावास। उस जोनियावास गांव में वो पैदा हुई। ये याद रखने वाली चीज है कि उनका जो बर्थ प्लेस है वो क्या है, जोनियावास और रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा।
The girl was given the name Santosh, which means contentment. Contentment यानी satisfaction. जो बच्ची जो born हुई उसको नाम दिया गया संतोष, जिसका नाम ही जिसका मतलब क्या है contentment यानी satisfaction. But Santosh was not always content with her place in a traditional way of life. Content यानी happy and satisfied. लेकिन जो संतोष जो है कभी भी happy और satisfied नहीं रही, जो उनका गांव में उस परिवार में ट्रेडिशनल वे था जीवन को जीने का. ट्रेडिशन यानी कस्टम और बिलीफ दैट हैज एग्जिस्टेड फॉर ए लॉन्ग टाइम. ठीक है, जैसे कि परिवार में बेटी का ट्रेडिशनल वे होता है लाइफ का, ही आप कह सकते हैं कि गांव की फैमिली थी तो जो ट्रेडिशनल जो चीजें थी उनको वो कभी भी पसंद नहीं आई. शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट. उन्होंने शुरू से ही अपने टर्म्स पर यानी अपनी ही तरीके से अपनी लाइफ को उन्होंने जीना शुरू कर दिया. वेयर अदर गर्ल्स वो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, संतोष प्रीफर्ड शॉर्ट्स. अब जहां पर दूसरी लड़कियां क्या ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस पहना करती थी और संतोष क्या पहनती थी, शॉर्ट्स. लुकिंग बैक शी सेज नाउ, from the very beginning I was quite determined that if I chose a correct and a rational path, the others around me had to change, not me. Rational यानी based on clear thoughts and reason यानी logical. लुकिंग बैक, तो संतोष यादव जो है अपनी पुराने दिनों को याद करते हुए वो कहती हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, शुरू से ही आई वॉज क्वाइट डिटरमिन्ड, मैं पूरी तरह से डिटरमिन थी कि अगर आई चोज ए करेक्ट एंड रेशनल पाथ, अगर मैं बिल्कुल सही रास्ता चुनूंगी, अगर मैं पूरा एक लॉजिकल रास्ता चुनूंगी, तो मेरे चारों तरफ जो आसपास जो दूसरे लोग हैं उन्हें चेंज होना होगा, ना कि मुझे. Santosh's parents were affluent landowners who could afford to send their children to the best schools, even to the country's capital, New Delhi, which was quite close by. Affluent means having a lot of money यानी rich. संतोष के जो पेरेंट्स थे वो रिच लैंडोनर थे, जो अफोर्ड कर सकते थे कि वो अपने बच्चों को बेस्ट स्कूल में भेज सकें. यहाँ तक कि जो देश की जो कैपिटल है न्यू दिल्ली, वो क्वाइट क्लोज थी उनके, क्योंकि जो दिल्ली है वो हरियाणा से बिल्कुल क्लोज होती है. तो जो संतोष के जो पेरेंट्स है वो अफोर्ड कर सकते थे कि अपने बच्चों को वो दिल्ली में उनकी स्टडी या उनका स्कूलिंग करवा सके. बट in line with the prevailing custom in the family, Santosh had to make do with the local village school. In line with यानी following or in accordance with या according to, and prevailing यानी existing or most common. But according to the prevailing custom in the family यानी जो कस्टम चला आ रहा था फैमिली में, मोस्ट कॉमन कस्टम था कि संतोष को अपने लोकल विलेज स्कूल में ही पढ़ना पड़ा. ठीक है, क्योंकि वो एक गर्ल थी तो लड़कियों को बाहर नहीं भेजा जाता था, इसलिए वो लोकल विलेज स्कूल में ही उनको पढ़ना पड़ा. So she decided to fight the system in her own quiet way when the right moment arrived. So उन्होंने निश्चय किया, उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस सिस्टम से अपने तरीके से लड़ेंगी जब सही मोमेंट आएगा, यानी सही समय आएगा. And the right moment came when she turned 16. और वो सही समय आया कब, जब वो 16 years की हो गई. At 16, most of the girls in her village used to get married. 16 years की एज पर उनके गांव में जो ज्यादा लड़कियां हैं उनकी शादी कर दी जाती थी. संतोष was also under pressure from her parents to do the same. संतोष पर भी प्रेशर था उनके पेरेंट्स की तरफ से इसी चीज को करने का, यानी उन पर भी शादी करने का दबाव था. A marriage as early as that was the last thing on her mind. The last thing यानी लास्ट लीस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. और जो संतोष यादव है उनके दिमाग में क्या चल रहा था, उनके दिमाग में जो मैरिज थी वो लास्ट थिंग थी, यानी लीस्ट इम्पोर्टेंट थिंग थी. शी थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स दैट शी वुड नेवर मैरी इफ शी डिड नॉट गेट ए प्रॉपर एजुकेशन. थ्रेटन यानी टेरिफाइड. अब उन्होंने क्या किया, ठीक है, इस चीज से निपटने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पेरेंट्स को टेरिफाई किया, अपने पेरेंट्स को एक तरह से कह सकते हैं धमकी दी कि वो कभी भी शादी नहीं करेंगी अगर उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिली. She left home and got herself enrolled in a school in Delhi. उन्होंने घर छोड़ दिया और अपने आप ही दिल्ली के एक स्कूल में अपने आप को एनरोलमेंट करा लिया, यानी रजिस्ट्रेशन करा लिया. When her parents refused to pay for her education, she politely informed them of her plans to earn money by working part-time to pay her school fees. अब क्या होता है, जब उनके पेरेंट्स ने मना कर दिया कि उनकी एजुकेशन के लिए वो फीस नहीं देंगे, तो उन्होंने पोलाइटली इन्फॉर्म किया उनको कि उनका प्लान है कि अपनी स्कूल फीस को पे करने के लिए वो खुद ही पार्ट टाइम वर्क करेंगी और मनी अर्न करेंगी और अपने स्कूल की फीस
भर देंगे। हर पेरेंट्स देन एग्री टू पे फॉर हर एजुकेशन। अब इस बात का जब उनको पता लगता है उनके पेरेंट्स को, तो उनके पेरेंट्स जो एग्री हो गए उनकी एजुकेशन के लिए पे करने में के लिए, यानी उनकी फीस जमा करने के लिए, फीस डिपॉजिट करने के लिए उनके पेरेंट्स जो है एग्री हो गए। Wishing always to study a bit more, and with her father slowly getting used to her urge for more education, Santosh passed the high school examination and went to Jaipur. Urge yani a strong need or desire. Wishing always to study a bit more. संतोष जो है उनकी हमेशा क्या रहती थी, बिट मोर यानी कुछ और ज्यादा पढ़ने की, कुछ और ज्यादा स्टडी करने की हमेशा उनको इच्छा रहती थी। एंड विद हर फादर स्लोली गेटिंग यूज टू हर अर्ज, और उनके फादर को भी धीरे धीरे आदत हो गई इस बात की कि जो उनकी डिजायर थी, जो उनकी स्ट्रॉन्ग विल थी कि वो और ज्यादा एजुकेशन हासिल करें। तो संतोष ने पास किया हाई स्कूल एग्जामिनेशन और कहाँ चली गई, वो गई जयपुर। She joined Maharani College and got a room in Kasturba Hostel, that is the Maharani College. उन्होंने जयपुर में महारानी कॉलेज को ज्वाइन किया और कस्तूरबा हॉस्टल में एक रूम उन्हें मिल गया। संतोष रिमेम्बर्स कस्तूरबा हॉस्टल फेस द अरावली हिल्स। संतोष याद करते हुए कहती है कि कस्तूरबा हॉस्टल के जस्ट सामने क्या थी, अरावली हिल्स थी। आई यूज्ड टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माय रूम गोइंग अप द हिल एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर अ व्हाइल। वैनिशिंग यानी डिसअपियरिंग। तो वो बताती हैं कि मैं जो है विलेजर्स को देखा करती थी अपने रूम से कि वो अरावली हिल्स पर क्लाइंब करते हैं, चढ़ते हैं, और अचानक से क्या होता है, वो वैनिश यानी थोड़ी ही देर बाद वो डिसअपियर हो जाते हैं, यानी ऊपर चढ़ते हुए दिखाई तो देते हैं और वहां से उसके बाद वो उन्हें लगता था कि वहां से गायब हो गए। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ। चेक इट आउट यानी फाइंड आउट द ट्रूथ। अब एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि मैं खुद ही जाकर इस बात को फाइंड आउट करूंगी। आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट ए फ्यू माउंटेनियर्स। अब वो जाती हैं वहां पे अरावली हिल्स पे, खुद ही क्लाइंबिंग करने जाती हैं, तो उन्हें वहां कोई नहीं मिला, बस कौन मिले, थोड़े से कुछ माउंटेनियर्स मिले। आई आस्क्ड इफ आई कोई कुड ज्वाइन देम, तो वो पूछती हैं माउंटेनियर्स से कि क्या वो उन्हें ज्वाइन कर सकती हैं। To my pleasant surprise, they answered in the affirmative and motivated me to take to climbing. Affirmative यानी पॉजिटिव। अब वो जो माउंटेनियर्स वहां पे मिलते हैं उनको, उन्होंने अपनी तरफ से पॉजिटिव आंसर दिया कि हाँ आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकती हैं, और संतोष यादव को मोटिवेट किया क्लाइंबिंग करने के लिए। Then there was no looking back for the determined young girl. फिर इस determined young girl यानी संतोष यादव ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। She saved money and enrolled in a course at उत्तर काशी's नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। तो उन्होंने अपनी मनी को सेव करना शुरू किया और एनरोल कराया अपने आप को, यानी रजिस्टर्ड कराया एक कोर्स में जो था उत्तर काशी's नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। My college semester in Jaipur was to end in April, but it ended on the 19th of May. अब संतोष यादव कहती हैं यहाँ पे जो माई वर्ड जो आया है, माई है या आई जो आया है, वो आया है संतोष यादव के लिए। तो वो कहती हैं कि मेरा कॉलेज जो सेमेस्टर था जयपुर में वो अप्रैल में एंड होना था, लेकिन वो कब एंड हुआ 19 मई को। एंड आई वाज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन द 21st, और उनको उत्तरकाशी पहुंचना था कब, 21st को, यानी 19 मई को उनका सेमेस्टर खत्म होता है और उनको 21st को उत्तरकाशी पहुंचना था। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, इंस्टेड आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग। हेडेड स्ट्रेट फॉर यानी वेंट टुवर्ड्स। तो वो कहती हैं कि इसलिए मैं वापस घर नहीं गई क्योंकि 19 को उनका सेमेस्टर खत्म हुआ और 2 दिन बाद ही उनको उत्तरकाशी पहुंचना था, इससे वो घर वापस नहीं गई और बजाय इसके वो सीधे ट्रेनिंग के लिए चली गई। I had to write a letter of apology to my father without whose permission I had got myself enrolled at उत्तरकाशी। Apology यानी to say sorry। वो कहती हैं कि मुझे एक लेटर, अपने फादर को एक अपोलॉजी लेटर लिखना पड़ा क्योंकि मैंने उनकी बिना परमिशन के उत्तरकाशी के जो इंस्टीट्यूट में अपना एनरोलमेंट करा लिया था। Thereafter, Santosh went on an expedition every year. Expedition a journey for a special purpose. ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, संतोष जो है हर साल हर वर्ष एक्सपेडिशन यानी यहाँ पे क्लाइंबिंग कह सकते हैं कि हर साल क्लाइंबिंग के लिए वो जाने लगी।
हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली, अब इसी वजह से उनकी जो क्लाइंबिंग स्किल्स थी वो तेजी से मैच्योर होने लगी. ऑल्सो शी डेवलप्ड ए रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड द एल्टीट्यूड. रिमार्केबल यानी एक्सेप्शनल, एंड एल्टीट्यूड मीन्स हाइट ऑफ समथिंग अबव द सी लेवल. अब उनकी इसी वजह से उनको कोल्ड के लिए एक रिमार्केबल रेजिस्टेंस उनमें डेवलप हो गई, और एल्टीट्यूड के लिए भी यानी हाइट के लिए भी यानी ऊंचाई पे जाने के लिए और कोल्ड के लिए उनमें रेजिस्टेंस डेवलप हो गई. Equipped with an iron-will physical endurance and an amazing mental toughness, she proved herself repeatedly. Equipped यानी prepared, iron will is strong determination, and endurance यानी ability to sustain a prolonged stressful effort. Equipped with an iron will यानी उनकी जो आयरन विल यानी जो उनका डिटर्मिनेशन था वो बहुत स्ट्रांग था. ठीक है, एक विल आयरन सॉरी आयरन विल पावर कह सकते हैं उनकी, कि उनकी जो विल पावर थी वो आयरन की बनी हुई थी, आप ऐसा कह सकते हैं. फिजिकल एंड्योरेंस, ठीक है, यानी उनकी एबिलिटी थी एक स्ट्रेसफुल एफर्ट को सस्टेन कर सकती थी. एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, और उनकी जो मेंटल टफनेस थी वो अमेजिंग थी. ठीक है, उन्होंने इस चीज को बार बार रिपीटेडली उन्होंने इस चीज को प्रूव किया. ठीक है, आयरन विल, फिजिकल एंड्योरेंस, मेंटल टफनेस, कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टराइज संतोष यादव. The culmination of her hard work and sincerity came in 1992, just 4 years after she had shyly asked the Aravali mountaineers if she could join them. Culmination यानी end point और final stage. ठीक है, जब उनका हार्ड वर्क था, जो उनकी सिंसियरिटी थी, वो खत्म होने लगी, आप कह सकते हैं. उसका जो रिजल्ट मिला उनको 1992 में, जस्ट 4 years आफ्टर. ठीक है, 4 साल बाद उन्होंने अरावली के जो माउंटेनियर्स थे उन्होंने पूछा उनसे इफ शी कुड जॉइन देम, कि वो क्या उनको वो ज्वाइन कर सकती हैं. एट barely 20 years of age, संतोष यादव scaled Mount Everest, becoming the youngest woman in the world to achieve the feat. Barely 20 years of age, और मुश्किल से 20 साल की एज पर संतोष यादव ने क्लाइम किया माउंट एवरेस्ट को, और वो वर्ल्ड की में यंगेस्ट वुमेन बनी इस अचीवमेंट को हासिल करने वाली. If her climbing skills, physical fitness, and mental strength impressed her seniors, her concern for others and desire to work together with them found her a special place in the heart of fellow climbers. उनकी जो क्लाइंबिंग की स्किल थी, फिजिकल फिटनेस थी, और मेंटल स्ट्रेंथ जो थी, इसकी वजह से जो उनके सीनियर माउंटेनियर थे वो बहुत इम्प्रेस्ड हुए. ठीक है, उनका कंसर्न था दूसरे लोगों के लिए, यानी दूसरे लोगों का वो बहुत ध्यान रखा करती थी. एंड डिजायर टू वर्क टुगेदर विद देम, और सबको साथ लेकर काम करने की जो उनकी इच्छा थी, उसकी वजह से उनके जो फेलो क्लाइंबर्स थे उनके हार्ट में उनके लिए स्पेशल प्लेस बन गया, यानी सब उनकी बहुत रेस्पेक्ट किया करते थे. During the 1992 Everest mission, Santosh Yadav provided special care to a climber who lay dying at the South Pole. अब 1992 में जो एवरेस्ट मिशन जब चल रहा था, तो संतोष यादव ने क्लाइंबर को स्पेशल केयर प्रोवाइड किया, इनका बहुत ध्यान रखा. हु ले डाइंग एट द साउथ पोल, जो लगभग साउथ पोल पर मरने वाली कंडीशन में थे. शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम, लेकिन बहुत ध्यान रखने के बावजूद भी वो उनको बचाने में सक्सेसफुल नहीं हो पाई. However, she managed to save another climber, Mohan Singh, who would have met with the same fate had she not shared her oxygen with him. Fate यानी luck यानी या fortune. लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, एक दूसरे क्लाइंबर थे मोहन सिंह जिनका नाम था, उनको भी बचाया इसी तरह से. हु वुड हैव मेट विद द सेम फेट, जो शायद उनकी भी वही कंडीशन होती जो पहले क्लाइंबर की हुई थी, क्योंकि उनकी कंडीशन भी जो क्रिटिकल थी, अगर उन्होंने अपनी ऑक्सीजन उनके साथ शेयर नहीं की होती. यानी जो मोहन सिंह थे दूसरे क्लाइंबर, उनके पास शायद ऑक्सीजन की कमी थी, तो उनकी जो कंडीशन थी वो भी क्रिटिकल थी, क्योंकि आपने पढ़ा कि पहले वाले जो क्लाइंबर थे वो लगभग मरने वाली कंडीशन में थे, तो यही कंडीशन मोहन सिंह की भी थी. तो संतोष यादव ने अपनी जो ऑक्सीजन है उनके साथ शेयर की और उनकी जान को बचाया. ये देखिए संतोष यादव विद हर फेलो क्लाइंबर्स एट साउथ पोल ऑन एवरेस्ट. Within 12 months, Santosh found herself a member of an Indo-Nepalese women's
expedition that invited her to join them. Within 12 months, यानी एक वर्ष के अंदर अंदर संतोष ने क्या किया? संतोष इंडो नेपाली वुमेन एक्सपेडिशन की मेंबर बन गई, जिस एक्सपेडिशन वुमेन्स एक्सपेडिशन है उनको इनवाइट किया अपने आप को ज्वाइन करने के लिए, अपने साथ ज्वाइन करने के लिए. शी देन स्केल्ड द एवरेस्ट ए सेकंड टाइम. अब जब उन्होंने इंडो नेपालीज वुमेन्स एक्सपेडिशन जो है उन्होंने ज्वाइन किया तो एवरेस्ट पर उन्होंने क्लाइंबिंग की दूसरी बार, thus setting a record as the only woman to have scaled the Everest twice. और उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया कि वो पूरे वर्ल्ड में ओनली वुमेन थी जिन्होंने एवरेस्ट को 2 बार स्केल किया, एंड सिक्योरिंग फॉर हरसेल्फ एंड इंडिया ए यूनिक प्लेस इन द एनल्स ऑफ माउंटेनियरिंग. एनल्स मीन एन ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स ईयर बाय ईयर. और अपने लिए सिक्योर किया, ना केवल अपने लिए बल्कि देश भारत के लिए भी एक यूनिक प्लेस बनाया उन्होंने माउंटेनियरिंग, एनल्स ऑफ माउंटेनियरिंग में. यानी एक ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है माउंटेनियरिंग का, उनमें संतोष यादव को यूनिक प्लेस मिला अपने लिए भी और इंडिया का उन्होंने नाम उसमें दर्ज कराया. In recognition of her achievement, the Indian government bestowed upon her one of the nation's top honors, the Padma Shri. Bestowed यानी to give something of great value and top honors यानी highest award. ठीक है, उनके अचीवमेंट को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने उनको अपने देश का यानी भारत देश का जो टॉप ऑनर्स में से जो हाईएस्ट अवार्ड है उनमें से एक अवार्ड होता है पद्म श्री, वो इंडियन गवर्नमेंट ने उनको दिया. Describing her feelings when she was literally on top of the world, Santosh has said, "It took some time for the enormity of the moment to sink in." Describing her feelings, अपनी feelings को describe करते हुए when she was literally on top of the world, literally यानी actually, जब वो वाकई में on top of the world थी, यानी क्या कह सकते हैं अपने फील्ड में, माउंटेनिंग के फील्ड में सबसे टॉप पर थी. तो वो कहती हैं संतोष हैज सेड, इट टुक सम टाइम फॉर द एनॉर्मिटी ऑफ द मूवमेंट टू सिंक इन. द एनॉर्मिटी ऑफ द मूवमेंट यानी वेरी ग्रेट मूवमेंट, एंड सिंक इन का मतलब टू बी अंडरस्टूड. ठीक है, तो वो कहती हैं कि इस इतनी बड़े मूवमेंट को समझने में मुझे समय लगा थोड़ा सा. ठीक है, कि वो इतना जो है अपने टॉप पर पहुंच चुकी है माउंटेनियरिंग के फील्ड पर, इस बात को समझने में उनको समय लगा. देन आई अनफर्ल्ड द इंडियन ट्राई कलर एंड हेल्ड इट अलोफ्ट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड. हेल्ड इट अलोफ्ट यानी हेल्ड इट अप हाई. वो कहती है मैंने जो है इंडियन ट्राई कलर यानी हमारे भारत देश का जो झंडा है, तिरंगा झंडा, वो उसे फहराया उन्होंने. हेल्ड इट अलोफ्ट और ऊंचाई पर रखा हो, कहां पर? ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड यानी माउंट एवरेस्ट पर. द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबेबल. ये जो फीलिंग है वो डिस्क्राइब नहीं की जा सकती. द इंडियन फ्लैग वाज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. जो हमारे भारत का जो झंडा है, जो तिरंगा झंडा है, वो वर्ल्ड के टॉप पर फहरा रहा था. इट वॉज ट्रूली ए स्पिरिचुअल मूवमेंट, और ये वाकई में स्पिरिचुअल मूवमेंट था. आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन. संतोष यादव कहती हैं कि मैं इस बात का मुझे गर्व महसूस हुआ कि मैं एक इंडियन हूँ. Also a fervent environmentalist, Santosh collected and brought down 500 kilograms of garbage from the Himalayas. Fervent यानी having strong and sincere feelings about something. Environmentalist यानी a person who wants to protect the environment. And garbage यानी debris. तो वो क्या थी? एक एनवायरमेंटलिस्ट भी थी. ठीक है, जिनकी स्ट्रॉन्ग और सिंसियर फीलिंग थी एनवायरनमेंट को सेव करने के बारे में, दैट इज फर्वेंट. तो संतोष ने कलेक्ट किया, हिमालय से कलेक्ट किया और नीचे लेकर आई, यानी प्लेन्स में लेके आई. क्या लेके आई वो? 500 किलोग्राम यानी 500 किलोग्राम ऑफ डेब्रिस यानी कचरा यानी गार्बेज, जो माउंटेनियर्स ने, लोगों ने माउंट एवरेस्ट पर छोड़ दिया था, हिमालय पर छोड़ दिया था. उतना कचरा या उतना गार्बेज, लगभग 500 किलोग्राम का जो गार्बेज है वो कलेक्ट किया उन्होंने और नीचे उसको लेकर आई. ठीक है, तो आपको ये बायोग्राफी आपको ये समझ में आ गई होगी आई थिंक, और ये काफी इंस्पिरेशनल स्टोरी थी. तो आपको इससे काफी कुछ सीखने को मिला होगा. तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.